तो दोस्तों, क्रिकेट की सनसनीखेज खबर तो बताऊंगा ही, पहले कमेंट करके ये बताओ कि क्रिकेट के दीवाने कितने % हो। दोस्तों, टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ दुबई पहुंच गए हैं एशिया कप टूर्नामेंट के लिए। इस बार का एशिया कप जबरदस्त होने की उम्मीद है। कुछ खबरों से पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका निभाएंगे और ये भी खबर निकल कर आ रहे हैं कि टीम इंडिया के साथ में श्रेयस अय्यर भी दुबई पहुंच गए हैं। इस बार की एशिया कप में भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इस समय सभी चयनित खिलाड़ी दुबई पहुंच गए हैं। टीम इंडिया का महामुकाबला पाकिस्तान से 14 सितंबर को है। पिछले एशिया कप में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर शानदार जीत हुए थे। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून और भावना है जो लाखों दिलों को जोड़ता है। हर बार जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है तो देश की उम्मीदें और सपने उनके साथ होते हैं। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात दुबई में होने जा रहा है और इस बार यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम, जिसने 2023 में श्रीलंका को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ दुबई पहुंच चुकी है। इस बार टूर्नामेंट में कई रोमांचक बदलाव और नई कहानियां सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि युवा खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिला है। इसके साथ ही कुछ अनपेक्षित खबरें भी सामने आई हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर का दुबई में टीम के साथ देखा जाना, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उनका नाम आधिकारिक स्क्वाड में शामिल नहीं है। इस वीडियो में हम एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की तैयारियों, युवा खिलाड़ियों की भूमिका, धोनी की मेंटरशिप की संभावना और 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होने वाले महामुकाबले की चर्चा करेंगे। टीम इंडिया की दुबई में तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम 4 सितंबर को कई बैचों में दुबई पहुंची। परंपरा के विपरीत इस बार खिलाड़ी मुंबई में एक साथ इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि अपने अपने शहरों से सीधे दुबई रवाना हुए। ये BCCI का एक नया और समय बचाने वाला फैसला था, जिसे खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने सराहा। कप्तान सूर्य कुमार यादव, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम ने 5 सितंबर से ICC अकादमी में नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। टीम इंडिया का लक्ष्य स्पष्ट है, 2023 की तरह इस बार भी खिताब पर कब्जा करना और 2026 T20 विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करना। दुबई की गर्म और धीमी पिचें भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन गंभीर और सूर्य कुमार की रणनीति में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। इस बार BCCI ने कोई प्री टूर्नामेंट कैंप नहीं लगाया, क्योंकि खिलाड़ी हाल ही में IPL और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स में T20 फॉर्मेट में सक्रिय रहे हैं। यह फैसला खिलाड़ियों को तरोताजा रखने और उनकी फॉर्म को बनाए रखने के लिए लिया गया। खबरों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी मेंटर की भूमिका में वापसी। एशिया कप 2025 से पहले सबसे रोमांचक खबर यह है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी संभवतः टीम के मेंटर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, ने अपने नेतृत्व में भारत को 2007 T20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब दिलाए हैं। उनकी रणनीतिक सोच, दबाव में शांत रहने की कला और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता बेजोड़ है। 2021 T20 विश्व कप में भी धोनी ने मेंटर की भूमिका निभाई थी और उनकी उपस्थिति ने टीम को मानसिक रूप से मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। हालांकि BCCI ने अभी तक धोनी की मेंटरशिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच ये खबर जोरों पर है। धोनी का अनुभव खासकर 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी मौजूदगी न केवल युवा खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देगी, बल्कि कोचिंग स्टाफ को भी रणनीति बनाने में मदद करेगी। धोनी की मेंटरशिप का असर पिछले टूर्नामेंट्स में देखा जा चुका है और अगर वह इस बार भी इस भूमिका में नजर आए तो ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। श्रेयस अय्यर का आश्चर्यजनक उपस्थिति। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 19 अगस्त को हुई थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। लेकिन इस स्क्वाड में कुछ बड़े नाम जैसे यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और विशेष रूप से श्रेयस अय्यर शामिल नहीं थे। यह एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि अय्यर ने हाल के वर्षों में T20 और वनडे फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर भी कुछ खबरों के अनुसार श्रेयस अय्यर को दुबई में भारतीय टीम के साथ देखा गया है, जिसने प्रशंसकों और विश्लेषकों के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। ये स्पष्ट नहीं है कि अय्यर किस भूमिका में दुबई पहुंचे हैं। कुछ का मानना है कि वह स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि वह शायद निजी कारणों से या किसी अन्य भूमिका में वहां मौजूद हैं। BCCI ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अय्यर की मौजूदगी ने निश्चित रूप से उत्साह बढ़ा दिया है।
अगर वह किसी तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने की क्षमता भारतीय टीम के लिए एक अतिरिक्त लाभ होगी। युवा खिलाड़ियों का जोश और रणनीति। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है, जो 2026 टी20 विश्व कप की तैयारियों का हिस्सा है। स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह शामिल हैं। स्टैंड बाय खिलाड़ियों में रियान पराग, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर के नाम हैं। इस स्क्वाड में 7 लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी शामिल हैं, जो यूएई की धीमी पिचों पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, चतुर गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से विरोधी टीमों के लिए खतरा बन सकते हैं। खासकर अभिषेक शर्मा, जो पहली गेंद से बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं, और अक्षर पटेल, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, इस टूर्नामेंट में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। संजू सैमसन और जितेश शर्मा जैसे विकेट कीपर बल्लेबाजों को मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पेस अटैक का नेतृत्व करेंगे। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी यूएई की पिचों पर प्रभावी हो सकती है। इस स्क्वाड में अनुभव और युवा प्रतिभा का संतुलन साफ दिखाई देता है, जो भारत को टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनाता है। पाकिस्तान के साथ महामुकाबला। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। इस बार यह हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा। पिछले एशिया कप 2023 में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराया था, और इस बार भी प्रशंसकों को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत उसी प्रदर्शन को दोहराएगा। पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार है, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले में रणनीति, दबाव को संभालने की क्षमता और खिलाड़ियों का प्रदर्शन निर्णायक होगा। गौतम गंभीर, जो अपने आक्रामक कोचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और संभावित रूप से धोनी की मेंटरशिप इस मुकाबले में भारत को मानसिक और रणनीतिक बढ़त दे सकती है। भारत का शेड्यूल और रणनीति। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेगा। ग्रुप स्टेज में भारत का लक्ष्य सभी मैच जीतकर सुपर 4 में मजबूत स्थिति हासिल करना होगा। सुपर 4 में भारत को अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या हांगकांग जैसी टीमों से चुनौती मिल सकती है। यूएई की पिचें धीमी और स्पिनरों के लिए मददगार होती हैं, इसलिए भारत ने अपने स्क्वाड में 3 स्पिनरों कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को शामिल किया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। भारत की रणनीति में फील्डिंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, क्योंकि अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी अपनी चुस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। टूर्नामेंट की उम्मीदें और महत्व। एशिया कप 2025 न केवल एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट है, बल्कि 2026 टी20 विश्व कप की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। भारत, जिसने 2024 में टी20 विश्व कप जीता था, इस बार भी अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में युवा खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, गौतम गंभीर की कोचिंग और संभावित रूप से धोनी की मेंटरशिप इस युवा टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। टूर्नामेंट का मेजबान भारत है, लेकिन इसका आयोजन यूएई में हो रहा है। ये टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच खेला जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग शामिल हैं। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा और प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर खिताब अपने नाम करेगा। एशिया कप 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय शुरू करने का मौका है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये युवा टीम न केवल अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी, बल्कि दबाव में भी अपनी क्षमता साबित करेगी। महेंद्र सिंह धोनी की संभावित मेंटरशिप और श्रेयस अय्यर की रहस्यमयी उपस्थिति ने इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है। 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला महामुकाबला निश्चित रूप से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नज़रों का केंद्र होगा। भारतीय टीम की मजबूत रणनीति, युवा जोश और अनुभवी मार्गदर्शन के साथ ये टूर्नामेंट न केवल रोमांचक होगा, बल्कि भारत के क्रिकेट भविष्य की नींव भी रखेगा। प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार भी अपने तिरंगे का मान बढ़ाएगी और एशिया कप की ट्रॉफी घर लाएगी।